Good morning, students. How are you? Hope you are in good health. Take good care of yourself. I know your studies are suffering a lot. We all are trying. Your SS3 classes were not conducted. To help you out, I am going to explain few chapters to you. So today we are going to start with solar system. Okay, you all know, you have read in 5th standard also what is solar system. The sun and the surrounding planets, asteroids, meteoroids and satellites all together are called solar system. Fine. So our in the star, every solar system has got one star. In our solar system, our star we call it sun. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हम अपने तारे को सन बोलते हैं। उसके चारों तरफ 9 प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, आगे इसी चैप्टर में दिया हुआ है। आई विल शो यू। लेट अस स्क्रॉल दिस, कम टू द नेक्स्ट पेजेस। यू विल गेट ऑल द planets of solar system. Here they are: sun, next is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. All these are planets, and Pluto is also there. Sometimes we call it dwarf nata planet, or sometimes we call it a heavenly body. Don't give status of a planet. कई बार हम उसको नहीं मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। दो तरह की धारणाएं हैं। कई जगह उसको प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता है। सो ये 9 प्लैनेट्स हैं। इनके चारों तरफ घूमने वाले, जैसे सैटर्न के चारों तरफ रिंग है, गैस की रिंग्स बनी हुई हैं, वो हैं। एस्ट्रॉइड्स हैं, और इनके सैटेलाइट्स, जैसे अपना सैटेलाइट, अर्थ के सैटेलाइट को हम मून बोलते हैं, तो वो ये सब मिला के एक सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम मिला के एक गैलेक्सी बनती है, वो हम आगे समझेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द लेसन नाउ। ठीक है, सो दिस इज इंट्रोडक्शन। नाउ व्हेन वी लुक अप एंड सी द नाइट स्काई, वी नोटिस thousands of stars that are spread all over like swarms of glowworms in the dark forest. Now what it is saying, जब हम रात को स्काई के अंदर देखते हैं, रात में जब हम आसमान में देखते हैं, तो हम क्या ध्यान में देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं, क्या नज़र आता है हमें, कि बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों तारे होते हैं जो चारों तरफ आसमान में स्प्रेड किए हुए होते हैं, मीन्स फैले हुए होते हैं। लाइक स्वैम्स ऑफ ग्लोवर्म्स, स्वैम्स यानी झुंड, ग्लोवर्म्स यानी जुगनू। जुगनू जैसे झुंड बना के दिखते हैं रात को, वैसे ये तारे हमें आसमान में, कई जगह थोड़े से तारे होते हैं, कई जगह आसपास में बहुत सारे तारे होते हैं। ऐसे ग्रुप्स में भी दिखते हैं, तो दूर दूर भी दिखते हैं। तो रात को हमें जिस तरह से फॉरेस्ट में जुगनू दिखते हैं, वैसे हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। The sun, which is the most important source of light and heat for us, is one of the stars. तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलती है, हमें इससे हीट एंड लाइट मिलती है। एक सोर्स है ये हीट एंड लाइट का। सोर्स मीन्स जहाँ से हमें कुछ मिलता है। स्रोत, लाइट का स्रोत क्या है, सन है। ठीक है, तो सन से हमें लाइट एंड हीट मिलती है फॉर अस। In one of these, so sun is one of these stars which give us light and heat. All these stars are giving heat and light. पर सन हमारे पास में है, इसलिए बड़ा सा दिखता है, वो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। Whereas others are far away, बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें छोटे छोटे तारे की तरह दिखते हैं। Similarly, इसी प्रकार the moon, the other important national source of light. इसी प्रकार मून जो है वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे भी हमें रात को लाइट मिलती है। कई बार जब फुल मून आता है ना, पूर्णमासी की रात होती है, फुल मून होता है, तो वी कैन सी मैनी थिंग्स। लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें हल्का हल्का चारों तरफ सब कुछ दिखता रहता है। सो मून से भी हमें लाइट मिलती है। हालांकि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, वो सन की लाइट मून पे गिरती है, और मून इतना चमकता है कि हमें दिखने लगता है। जैसे कि तुम एक कैंडल लो और उसको शीशे के आगे रख दो,
तो फिर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके पूरे रूम में रोशनी करने लगेगी, है कि नहीं। वैसे ही शीशा में कोई अपनी लाइट नहीं होती, पर कैंडल की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही सन की लाइट लेके मून उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो रात को हमें मून की लाइट भी मिलती है। सो इस तरह से मून भी एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। इट इज़ अ सैटेलाइट। वाई इट इज़ अ सैटेलाइट? व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट? जितने भी मून्स होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। हम अर्थ के सैटेलाइट को हमने नाम दे रखा है मून। सभी प्लैनेट्स के सैटेलाइट मून नहीं होते हैं, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, या डिफरेंट नाम दिए हुए हैं उनके। जैसे हमने अर्थ के सैटेलाइट को नाम दिया है मून। मून हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वैसे और भी सैटेलाइट्स हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के, दूसरे प्लैनेट्स के, कि वो उन प्लैनेट्स के चक्कर लगाते होते हैं। एंड द प्लैनेट्स आर अमंग द काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड अक्रॉस द स्काई। द satellites and the planets are among the countless objects spread across the sky। तो यहाँ पे क्या है, जो सोलर सिस्टम है उसमें अनगिनत, काउंटलेस मीन्स अनगिनत ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, सोलर सिस्टम के अंदर सन है, मून है, गैस के बलून्स बने हुए हैं, देन उसके अंदर एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं काउंटलेस, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। वो पूरे स्काई में स्प्रेड हुए हैं, पूरे आसमान में स्प्रेड हुए हैं, फैले हुए हैं, नोन एज सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। तो आसमान में दिखने वाली हर जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं सेलेस्ट्रियल बॉडी, ठीक है। मून भी एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, प्लैनेट्स भी सेलेस्ट्रियल बॉडी है, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, मीटरॉइड्स भी हैं, ये सब के सब जो हैं ये सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाती हैं, जो भी स्पेस में होती हैं, अंतरिक्ष में होती हैं।